हाय फ्रेंड्स। तो क्या हो रहा है भाई, सब लोग बोर हो गए क्या? ये मेरा दूसरा मॉर्निंग वाला वीडियो है जहाँ पे मैं वही घिसा पिटा से बात करने वाला हूँ। नहीं, थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं सोच रहा था कि क्या कर सकता हूँ आज, तो आइडिया आया तो मैं देखता हूँ अपना नॉर्मल जो रूटीन है अपना फ्री मॉर्निंग डे में अपना सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना और बाकी काम का प्लान करना और आगे ऐसा ले जाना, वही करता रहूँ। बाकी अगर कुछ वीडियो बनाने का प्लान आ जाए तो शायद वो करूँगा। तो मैं पढ़ा एक सेल्फ हेल्प बुक, बहुत ही अच्छा बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक जो है वो मैंने थोड़ा 2-3 पेज पढ़ा। और उस वहाँ से मुझे एक बात कहना है कि देखिए, कोई भी आप किताबें पढ़े जो आपके मतलब पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर है, उसमें ऐसा नहीं पढ़े कि मुझे 10 पेज या तो 50 पेज एक ही दिन में ख़त्म करना है। वो अगर आप 2-3 पेज भी उससे पढ़ लेंगे और उसको अप्लाई कर सकते हैं, सोच सकते हैं, उसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो किताब मैंने आज पढ़ा वो है, पता तो होगा सब लोगों को, लोग कोई पढ़ते नहीं है, ऐसा है, ये देखिए, है ना। तो आप पता ही चल गया होगा मैं बात कर रहा हूँ भगवत किताब के बारे में। तो जब भी मैं ये किताब पढ़ता हूँ ना कुछ मुझे नया सा कोरिलेशन या नॉलेज मिल ही जाता है। नॉलेज या एक्सपीरियंस या तो अंडरस्टैंडिंग थॉट प्रोसेस, हेल्दी थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट का एक नया सा बेसिस, ये स्टेप मुझे मिल ही जाता है। तो आज मैं जो पेज मतलब जो 2-3 पेज पढ़ा उसमें इतना ऐसा ऐसा लिखा था, जो अपना जो शरीर है, बॉडी, आवर बॉडी, वो एक क्षेत्र है। और जो अपना बॉडी के बारे में, शरीर के बारे में ज्ञान पता कर लेता है ना, जो जान लेता है, उसको एक्चुअली नॉलेज बोलते हैं। नॉलेज का बहुत सारा एक्सप्लेनेशंस किताब में बहुत जगहों में से डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है। तो ये जब मैंने ये पढ़ा शरीर के बारे में, तो मेरा आज वीडियो का एक टॉपिक मेरे दिमाग में सडनली स्ट्राइक किया। वो टॉपिक है मेडिकल कोरिलेशन। मैंने आप लोगों को बोला कि मैं मेडिकल के साथ कोरिलेट करके वीडियो बनाने वाला हूँ, तो ये मेरा शायद पहला वीडियो होगा मेडिकल कोरिलेशन का, जहाँ पे मैं बात करूँगा, रिलेट करूँगा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थॉट। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थॉट का अपने लाइफ के साथ क्या रिलेशन है, क्या ये सच्चाई है, आप कैसे उसको लगा सकते हैं, वो हम देखेंगे। तो कहीं पे भी आप जाइए मत, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो का आगे तक देखते रहिए, क्योंकि इसमें से आप देख सकते हैं कि क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कैसे उसको लगा सकते हैं और न्यूरो सर्जरी के साथ कैसे मैं उसको कोरिलेट करता हूँ। तो जहाँ तक फ्लेक्सिबिलिटी का बात है, तो ये देखिए, ये एक तार है, इसको मैं फोल्ड करके रखा हूँ अपना मतलब हाथ में। अगर मैं उसको छोड़ देता हूँ तो ये लंबा हो जाता है, ठीक है। तो ये किस लिए हो पा रहा है, एक लंबा सा चीज़ छोटा हो गया, छोटा सा चीज़ लंबा हो गया, वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ही हो रहा है। तो ऐसा एक मतलब रियल एग्जांपल मैं अपने शरीर के साथ देना चाहता हूँ। वो है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल आपको पता नहीं होगा या तो होगा, वो ऐसा एक सेल है अपना बॉडी में जिसके अंदर हीमोग्लोबिन रहते हैं। और हीमोग्लोबिन के लिए अपना शरीर का जो ब्लड का रंग जो है वो लाल होते हैं। उसका हीमोग्लोबिन का काम ये रहता है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को टिश्यू तक, सेल तक, पूरा कोने कोने में फैलाए। ऑक्सीजन का वजह से जो है अपना सेल्स डेथ नहीं होता, वो जीवित रहता है। तो बेसिकली ऑक्सीजन की वजह से आप अभी तो बात कर रहे हैं, जीवित है, मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, वो पूरा का पूरा चीज़ जो है ऑक्सीजन की वजह से ही बेसिकली हो रहा है। ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाता तो स्ट्रोक हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो ऑक्सीजन जाता कैसे है, वो बड़ा सा कुनका नाली के अंदर से भी जाता है, आरबीसी के अंदर से, या तो छोटा कुनका नाली जो यहाँ पे है उसके अंदर से भी जाता है, आरबीसी के अंदर से। तो अगर आरबीसी ऐसा एक स्ट्रक्चर है, इधर भी जा सकता है, तो उसका साइज ऐसा है बड़ा होके, जब छोटा सा नाली के अंदर से जाता है उसका फोल्ड होके ऐसा ऐसा होके उसका छोटा हो जाता है। वो इसलिए हो रहा है कि उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है, नेचर ने ऐसा उसको डिज़ाइन किया है, भगवान ने ऐसा डिज़ाइन किया है कि वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। इसकी वजह से वो भीड़ में से, बहुत सारा सेल्स हैं उसके भीड़ में से भी वो आरबीसी निकल ही जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी उसको एक बहुत सारा गोल की तरफ, एक ज़्यादा डिस्टेंट जगह में रीच देता है। वो फ्लेक्सिबिलिटी के वजह से उसका जो है भीड़ में से भी जाता है, तो इंजरी, उसके बॉडी में इंजरी होने का चांसेस सबसे कम रहता है। दैट्स वाई फ्लेक्सिबिलिटी जो है हमारा लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखिए, आपको ये तो पता चल गया कि फ्लेक्सिबिलिटी सच है कि क्या है। अभी मैं ये बोलूँगा कि फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपका लाइफ का क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, आप ऑफिस में नौकरी करते हैं, आप एक डॉक्टर हैं, मेडिकल स्टूडेंट है, आप एक नॉर्मल नॉन वर्किंग पर्सन है, जो भी हैं आप, जीवन में ऐसा सिचुएशन आ ही जाता है रिलेटिव्स में या तो कहीं पे भी, कि डिसीजन मेकिंग का एक ऐसा आता है कि आप कुछ दूसरा सोच के आए होंगे, आप दूसरा सोच के बैठे होंगे, लेकिन एक जो सिचुएशन आया है उसका ऐसा एक
मतलब डिमांड है सिचुएशन का, जो आपसे दूसरा ही चीज़ मांग रहे हैं, जो आपको शायद कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोल रहे हैं, दूसरा चीज़ आपको पूछा जा रहा है जो शायद आपने कभी किया नहीं है, जो आप सोचने के लिए आप डरे हुए हैं। तो ऐसा वाला सिचुएशन में आपके हाथ में मतलब ऑप्शन नहीं रहता है ज़्यादा डिसीजन लेने के अलावा। तो उस कंडीशन में आपका फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थॉट बहुत काम पे आता है, क्योंकि बहुत लोग ये समझ के बैठ जाते हैं कि शायद जो कंडीशन मेरे ऊपर आ गया है, जो एक स्ट्रेस आ गया, वो नेगेटिव चीज़ है। वो सोच के वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, मतलब डिप्रेस हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन में आपका अगर थॉट प्रोसेस क्लियर हो, आपका सोच क्लियर हो और फ्लेक्सिबिलिटी हो थॉट में, आप कुछ भी प्रॉब्लम से कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल के आप बाहर निकल के आ ही सकते हैं उससे, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंस है। आप कुछ भी बोलिए, मतलब फैमिली रिलेशनशिप है, आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, कहीं पे भी ऐसा आते ही रहते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ आते हैं जो आप फ्लेक्सिबिलिटी लगा के कुछ सोल्यूशन उसका निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं उसको कोरिलेट करने वाला हूँ न्यूरोसर्जरी से, तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थॉट एक सर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिना फ्लेक्सिबिलिटी का कोई सर्जन शायद, स्पेशली न्यूरोसर्जन्स, बाकी का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, न्यूरोसर्जन्स, क्योंकि मैं जो देखता हूँ वो फील्ड इतना डायनामिक है न्यूरोसर्जरी का, ब्रेन सर्जरी का, फ्लेक्सिबिलिटी के अलावा मतलब बिना प्रैक्टिकलिटी के वो शायद हैंडल नहीं किया जा सकता। हाँ, कुछ सिंपल सा केस, मतलब जो स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस है वो किया जा सकता है, लेकिन कहीं पे भी आपका कोई भी एबनॉर्मलिटी, कुछ डिफरेंस आ सकते हैं जो आपका प्लान के मुताबिक नहीं चले। फ्लेक्सिबिलिटी, प्रैक्टिकलिटी ऑफ थॉट आप उसी टाइम पे काम आएगा। तो मैं देखूँगा एक बहुत ही अच्छा सा स्टोरी, एक बच्चा जो पेशेंट था उसके साथ जो हमारा सर्जिकल एक्सपीरियंस था, वो उसमें प्रैक्टिकलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का क्या रिलेशन है। तो कुछ दिन पहले, करीब 1 हफ्ता या 2 हफ्ता पहले, हमारा एक सर्जरी हुआ था, एक बच्चे का सर्जरी हुआ था जो बहुत लंबा टाइम तक चला। मतलब उसका सर्जरी का ड्यूरेशन था 17 घंटा, 18 घंटा। तो सुबह 7 बजे वो स्टार्ट हुआ था, एकदम रात, मतलब 12 साढ़े 12 तक हम उधर ही खड़े थे, सर्जरी में असिस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो बड़ा सर्जरी था, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सर्जरी क्या था उसके साथ आपका ये फ्लेक्सिबिलिटी का क्या कोरिलेशन है वो हम देखेंगे, ठीक है। वो जो सर्जरी था वो एक ब्लड वेसल का गोले का था, जहाँ पे क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं आर्टरियो वेनस मैलफॉर्मेशन। आर्टरी जो आपका हार्ट से ब्लड शरीर में देता है, और वेन जो आपका शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, जो क्या बोलते हैं, जो यूज किया हुआ ब्लड है, वो वापस से हार्ट में लेके आते हैं, ठीक है। तो आर्टरियो वेनस मैलफॉर्मेशन मतलब आर्टरी और वेन के बीच में जो एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाते हैं, ऐसा कुछ मैलफॉर्मेशन, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर ऐसा फॉर्म हो जाता है जिसको हम आर्टरियो वेनस फॉर्मेशन बोलते हैं, जो ऐसा गोला सा बन जाता है कभी कभी। वो इतना, मतलब ब्रेन के अंदर जब वो होते हैं, वो कभी भी फटने का चांसेस रहता है। अगर फट गया तो ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाता है। तो बच्चा भी 8 साल उम्र का बच्चे थे जो आए, और उसका ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो गया था। लेकिन जब इमरजेंसी में आए थे, पहले तो हम एक ट्यूब डाले प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। उसका 1 दिन बाद, 2 दिन बाद हमने वो ब्लड वेसल का गोले का सर्जरी किया था। उसमें 1-2 दिन में हमने क्या किया, 1-2 दिन में हमने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, बहुत तरह का एमआरआई किए में। तो उसमें पता चला कि ये एग्जैक्टली कहाँ पे है गोला, उसके साथ नॉर्मल ब्रेन का क्या रिलेशन है, ये कितना सेंटीमीटर अंदर है ब्रेन में, एग्जैक्टली कितना मतलब उसका रिलेशंस क्या है। रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन का क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में, वो हमें दूसरा वीडियो में बोलूँगा। एमआरआई में देखा कि उसके रिलेशन क्या है, उसका कहाँ पे सिचुएशन, वैसा सब कुछ देखा। दूसरा इन्वेस्टिगेशन जो किया था वो है एंजियोग्राम। एंजियोग्राम करने से क्या होता है कि ब्रेन के अंदर ये खून का नाली का एग्जैक्टली जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर पता चलता है कि कौन सा खून का नाली से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, कौन सा खून का नाली में वो ब्लड जा रहा है, और कितना बड़ा है, दिखने में कैसा है, वो एग्जैक्टली हमको पता चलता है। जब ये सब हो गया है, और मतलब नेविगेशन गाइडेड हम बोलते हैं कि एग्जैक्टली हम ऑपरेशन के दौरान देख सकते हैं हम कहाँ पे हैं, कितना जाना है, कितना पीछे जाना है, आगे जाना है, उसको नेविगेशन। तो सारा जो इन्वेस्टिगेशन हो गया था, उसके बाद सर्जरी प्लान हुआ था। तो प्लान ऑफ सर्जरी के बारे में बात करें तो प्लान ऑफ सर्जरी जो वो है, वो रियल टाइम मतलब वो प्रैक्टिकल डिसीशंस होते हैं। सर्जन देखते हैं कि हाँ ठीक है, हमारा मतलब ये जो गोला है, गोला इधर है, मुझे ऐसे जाना है, उसका आगे नहीं जा सकता, कि आगे जाने से प्रॉब्लम हो सकता है, मैं उस साइड में नहीं जा सकता, उस साइड में जाऊंगा तो शायद कोई नॉर्मल स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा। तो पूरा
सर्जरी में जाने से पहले सर्जन उसके बारे में प्लान करते हैं। तो हमारा प्लानिंग वगैरह हो गया था, सर्जरी सुबह स्टार्ट हुआ था नेविगेशन गाइडेंस में और अच्छा चल रहा था। तो गोला जो है हमारा स्कैन में, एमआरआई में और एंजियोग्राम में इतना सा दिख रहा था, ठीक है। तो सर्जरी स्टार्ट हुआ, इतना सा गोला धीरे धीरे करके इतना सा गोला निकल गया है, सब खुश। अभी प्रॉब्लम क्या है, इस वाला जो प्रॉब्लम है ना आर्टरी वेनस मैलफॉर्मेशन गोले में एक चीज़ बहुत ही पिकुलियर है जिसको हम बोलते हैं आर्टरियलाइजेशन ऑफ वेन। मतलब जो खून जो आर्टरी में जाना था वो खून आर्टरी से डायरेक्टली वेन में आ गया, तो वेन का कलर जो यूजुअली थोड़ा ब्लू टाइप का होते हैं वो हो जाता है लाल, आर्टरी जैसा दिखने लगता है। आर्टरी और वेन में डिफरेंस क्रिएट करना, डिफरेंस अप्रिशिएट करना सर्जरी के टाइम पे एक रियली एक चैलेंज होता है और वो एक्सपीरियंस से ही यूजुअली जो आते हैं। तो क्या था कि जब भी हम वो गोले को निकाले तो उसके बाद भी वेन का कलर लाल ही था। भाई प्रॉब्लम क्या है, दिख तो नहीं रहा है कहीं पे। तो हमने थोड़ा साइड में गया, हम थोड़ा साइड में गए, देखा कि फिर से एक गोला है, धीरे धीरे करके उसको भी निकाला गया, फिर भी उसका रंग लाल है। तो हम सामने गए, फिर भी एक मिला तो उसको निकाले। ऐसा करते 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 जो इतना गोला है ना वो था स्कैन में, एमआरआई में और एंजियोग्राम पे दिख रहा था। लेकिन जो हमको दिख नहीं रहा था स्कैन में वो इतना सराउंडिंग वाला पार्ट है, इतना एरिया वाला पार्ट है जो एक्चुअल में उसको सप्लाई कर रहा था, गोले को सप्लाई कर रहा था। तो इसलिए धीरे धीरे करके, क्योंकि ब्लड वेसल का सर्जरी है, बहुत टाइम मतलब ब्लीडिंग होने का चांसेस रहता है, धीरे धीरे करके वो करना पड़ता है। तो पूरा सर्जरी का टाइम जो है वो 17 घंटा में चला गया, ठीक है। लेकिन सर्जरी बहुत अच्छा था, अल्टीमेटली पूरा गोले का जो स्ट्रक्चर था पूरा गोला धीरे धीरे करके निकल गया है। बाद में जो नेक्स्ट दिन हमने एंजियोग्राम किया उसमें से कुछ भी गोला बचा नहीं था। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सर्जन जब जाता है ये प्लान करके, पहले क्या था मान लीजिए वो फिक्स्ड मेंटालिटी था, मुझे इस सर्जरी में जाना है, ये वाला सर्जरी करना है, ठीक है। तो गया, अंदर जाके देखा तो एक्चुअल पिक्चर वैसा नहीं है, कुछ दूसरा है। तो मैंने अपना थ्योरी के नॉलेज के ऊपर बेस करके, एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड करके सोचा कि नहीं मुझे थोड़ा इस साइड में भी जाना है। यहाँ पे गया, हो गया, फिर भी नहीं हो रहा है, तो ऐसा करके सर्जन होता है। तो सर्जरी जो प्रोसेस है वो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थॉट का एक बहुत ही उम्दा एग्जाम्पल है, उदाहरण है। इसलिए कि कोई भी सर्जन अगर सर्जरी में जाता है ये सोच के मैं ऐसे ही जाऊँगा, ऐसे ही करूँगा, ऐसे करके बाहर आ जाऊँगा, वो 90%, 80 to 90% ऑफ द सर्जरी ऐसा होता है, प्लान के ऊपर चलता है। लेकिन बाकी 20% ऑफ द सर्जरी प्रैक्टिकलिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थॉट के ऊपर चलता है। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये ऐसे ही आप अप्लाई नहीं कर सकते। वो फ्लेक्सिबिलिटी का एप्लीकेशन आता है आपका अंडरस्टैंडिंग से, आपका पास्ट एक्सपीरियंस से, आपका थियोरेटिकल नॉलेज से, आपका ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। आप जब सब चीज़ को कोरिलेट करेंगे आप देख सकते हैं कि ठीक है अभी इस सिचुएशन में मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मैं उसका एक सॉल्यूशन क्रिएट कर सकता हूँ प्रॉब्लम का। इसमें से एक चीज़ होना बहुत इम्पोर्टेंट है, वो मैं अगले वीडियो में बात करूँगा कि आपको उस सिचुएशन में क्या नहीं करना है, क्या करना है वो डिसाइड आप करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर बेस करके आपका डिसीजन आएगा। लेकिन एक चीज़ आपको पता होना ही होना है, आपको क्या नहीं करना है। वो कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे उसको कनेक्ट करते हैं आपका डिसीजन मेकिंग में, मैं शायद अगले वीडियो में, दूसरा वीडियो में बात करूँगा। तो यहाँ पे मैंने बोला कि फ्लेक्सिबिलिटी क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके साथ रियली कोई मतलब रियलिटी के साथ कनेक्शन है। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, आपका लाइफ में कौन सा कंडीशन में आप फ्लेक्सिबिलिटी को लगा सकते हैं, और सर्जरी के साथ जैसे कि मैंने कोरिलेट किया एक बहुत ही मेजर सर्जरी के साथ फ्लेक्सिबिलिटी को, ये आप समझ में आ गया होगा कि इसके साथ हम मतलब जीवन को, अपना लाइफस्टाइल को कैसे जुड़ सकते हैं कि एक अच्छा पॉजिटिव सॉल्यूशन निकल के आए। पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आज शायद न्यूरोसर्जरी को कुछ ओवरडोज हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी का ज्ञान कुछ ज़्यादा हो गया, तो थोड़ा सीरियस टाइप का वीडियो शायद ये ज़्यादा हो गया। तो जो भी है मुझे आपको ये बोलना था, सुबह सुबह उठ के जब मैंने वो किताब पढ़ा उस लाइन में ये वहाँ पर वो लाइन लिखा था, मैंने सोचा कि क्यों ना आपको वो मैं बोलूँ, मेडिकल कोरिलेशन का पहला वीडियो बनाऊँ। तो शायद अगर ज्ञान ज़्यादा हो गया तो मुझे माफ़ कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो बहुत बढ़िया है, मुझे लगता है कि शायद पसंद आएगा आपको, क्योंकि ये जो वीडियोस है ना शायद हमको कोई बोलते नहीं है यूट्यूब में, मुझे तो नहीं मिला एटलीस्ट। तो इसलिए मेरा एक एफर्ट है कि ऐसा बनाऊं कि कुछ ना कुछ करके आपका लाइफ में एक वैल्यू में ऐड कर सकता हूँ। आपके लाइफ में भी नहीं, आपके बोलने के लिए मैं भी थोड़ा पढ़ाई करता हूँ, मतलब ये दैट्स व्हाई जो आप देखे होंगे लेट्स ग्रो टुगेदर, वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, दोनों हम जान सकते हैं, दोनों हम शेयर करेंगे तो पता चल सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कमेंट सेक्शन में जो है आप लिखिए, आपको मतलब
किस चीज़ के साथ कोरिलेशन चाहिए, क्या आपका व्यू पॉइंट है, क्या आप सोचते हैं ऐसा कि मुझे भी ऐसा पता चले, मैं भी ऐसा कोरिलेट कर सकता हूँ, बहुत लोगों को ऐसा पता चले, तो एक अच्छा चीज़ है, हेल्दी है, मतलब शेयरिंग द नॉलेज एंड शेयरिंग द एक्सपीरियंस लाइक दैट। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और एक बात बिल्कुल मत भूलिए, सब्सक्राइब करना। एक लाल वाला बटन आप देख सकते हैं, वो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप उसके बिना सब्सक्राइब किए आप जा नहीं सकते, ठीक है। अगर आप वीडियो देखें, पसंद आए, तो बिना सब्सक्राइब किए आप जाना मत, ये ठीक नहीं है भाई। अच्छे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द अगली वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए बाय बाय।